बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 को यादगार बनाने के लिए चूंकि इस सीजन में 2 मजीद टीमें ऐड होने जा रही हैं और पाकिस्तान सुपर लीग 6 से 8 टीमों पर शिफ्ट होने जा रहे हैं, जिसके लिए बिडिंग का प्रोसेस जो है अब वो शुरू कर दिया गया है और गालिबन 6 जनवरी या 3 जनवरी की डेट दी है। इसको कंफर्म करते हैं कि जब ये बिडिंग का अमल जो है अब वो मुकम्मल तौर पर उसका इनेकाद किया जाएगा। अब अच्छी खबर ये है कि जो रोड शो का इनेकाद किया गया था, पहले हम लॉर्ड्स में गए, फिर हमने अमेरिका में रोड शो का इनेकाद किया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, पीसीबी मैनेजमेंट, पीएसएल मैनेजमेंट वहां पर मौजूद थी, तो उससे लोगों को जो है इंटरेक्ट करने का मौका मिला और अब उसका फल ये मिला है कि जनाब इस बिडिंग प्रोसेस में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई और दीगर ममालिक ने जनाब इसमें अपनी अवेलेबिलिटी शो की है। उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है कि इस बिडिंग के प्रोसेस में हम शामिल होंगे। तो यही मोटिव था पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का और पीएसएल के जो करता धरता है, उन्होंने ये कहा कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। पाकिस्तान में तो है ही है, लेकिन 2 टीम्स के ऑनर्स बाहर से होने चाहिए ताकि जो बाहर से पैसा आएगा वो पाकिस्तान की मैशत के लिए अच्छा साबित होगा। तो ये एक अच्छा साइन है, एक अच्छा जेस्चर है और एक अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि ओवरसीज इन्वेस्टर लाए जा रहे हैं। इस पर फर्दर बात करते हैं। साथ ही साथ 7, 9 और 11 जनवरी को दौरा श्रीलंका, जिसके लिए तैयारियां जारी हैं और उसमें एनओसी जो हैं वो सीनियर प्लेयर्स को दे दिए गए मुकम्मल बीबीएल खेलने के। जो जहां पर लीग खेल रहा है वो खेले, वहां पर अपनी प्रैक्टिस जारी रखे, जिसमें बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ और इवन शादाब खान। लेकिन शादाब को वापस बुलाने की ये भी क्या मामला, इस पर भी बात करनी है। उनको कह दिया कि आप बीबीएल खेले, हम मास सदाकत और अब्दुल समद और 1-2 और लड़कों पर नजर रखे हुए हैं, उनको इस दौरे में ट्राई किया जा सकता है ताकि अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो भी, उसकी भी क्लैरिटी आ जाए। साथ ही साथ जनाब ये जो बॉक्सिंग डे टेस्ट का आगाज़ हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने जो चौथे टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ऑल्दो ये सीरीज़ अपने नाम कर चुका है, पैट कमिंस को फिर टेस्ट करवा दिया वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत। इस सारी सूरत पर बात करेंगे। साथ ही साथ एंड पर हम बात करेंगे फुटबॉल की दुनिया की। इस सारी सूरत पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं आकिब कुरैशी, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद। जी वालेकुम। आकिब का ज़रा मुझे कन्फर्म कर दीजिए कि हमारे साथ हैं। जी आकिब से आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि बिडिंग का प्रोसेस आकिब चूंकि इसको सारे मराहिल को देख रहे हैं। आकिब साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ये वो 4-5 ममालिक है जहां से इंटरेस्ट शो किया गया कि जो रिमेनिंग 2 टीम्स हैं उसके बिडिंग प्रोसेस में हम हिस्सा लेंगे। क्या सदाकत है इसमें, क्या प्रोसेस चल रहा है और कहां तक ये मामला पहुंचे हैं? देखिए हमजा, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल को सारे मामला को लेकर चले हैं और अभी तक काफी जो है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट नजर आ रहा है। गुज़श्ता रोज यानी कि 24 दिसंबर को ये डेडलाइन खत्म हुई थी। पहले इसकी डेडलाइन जो थी टेक्निकली बीट्स कराने की वो 15 दिसंबर थी, फिर उसको एक्सटेंड किया गया, 22 जनवरी किया गया, फिर उसके 2 दिन मजीद जो है इजाफा किया गया, 24 दिसंबर किया गया। तो उस वक्त तक जो है तकरीबन 8 ममालिक से जो है वो ये बिडिंग आई थी, लेकिन फाइनलाइज उन्होंने 5 जो है वो मुल्कों से किया है। 2 टीमें हैं और 12 उम्मीदवार ऑनर की कुर्सी पाने के लिए जो है उन्होंने जद्दोजहद तेज कर दी है और पीसीबी को पीएसएल के लिए पाकिस्तान समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएई से बिड्स मसूल हो गई हैं, जो कि एक ऐसा इक़दाम है क्योंकि अमेरिका में पाकिस्तान सुपर लीग का जो है रोड शो हुआ था, इसके अलावा इंग्लैंड में जो है रोड शो हुआ था। इन कंपनीज के अगर थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो मोबाइल फोन की कंपनीज हैं वो इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं, सोलर पैनल कंपनीज और जो है रियल स्टेट ग्रुप है और दीगर मरूफ कारोबारी इदारे भी जो हैं और शख्सियात मैदान में मौजूद हैं। और इब्तदाई नताइज का ऐलान जो है वो हफ्ते को किया जाएगा यानी कि परसों, और उसके बाद अगले मरहले में टेक्निकल क्वालिफाइड बिड्स को खुली बोली के जरिए टीमें खरीदने का मौका मिलेगा। 7वीं और 8वीं टीमों को बोर्ड 11 से अगले 5 एडिशन तक कम से कम 85 करोड़ रुपए सेंट्रल पूल इनकम गारंटी देगी, जबकि पीएसएल 11 से 2 नई टीमों को शामिल किया जा रहा है। इस हवाले से 2 बार बढ़ने वाली मुकर्रर तारीख के अंदर 12 पार्टीज ने बिड जमा कराई हैं, जिनके नाम मैंने आपको भी बता दिए हैं, जो उनकी कंपनीज हैं या जो उनके जो कारोबार हैं। और पीसीबी ने टेंडर के नताइज को गैर मामूली और हौसला अफजा करार दिया है। बिड्स पाकिस्तान में दुनिया के 5 ममालिक से ताल्लुक रखते हैं, वही मैंने आपको जो है बता दिए हैं, जबकि बिडिंग के इब्तदाई मरहले के नताइज के लिए हफ्ते को किया जाएगा और अगले हफ्ते जो है टेक्निकल क्वालिफाइड बिड्स 8 जनवरी को इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में खुली बोली के जरिए 2 नई टीमें खरीदारी का मौका मिलेगा। और पीसीबी बिडिंग के अमल को शफाफ और आगे मेयार के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए जो है रज़्म है। पाकिस्तान सुपर लीग की मजीद तोसी और तरक्की को आकिब एक पॉइंट फिर अब ये हो सकता है ना, बीच में ओवरसीज अगर इन्वेस्टर आते हैं और उनको हम वेलकम भी करते हैं और वो बिडिंग के प्रोसेस में कामयाब भी हो जाते हैं, तो फिर क्या नाम जो रखे हुए हैं, जो शहरों के नाम पे हमारी टीम्स के नाम है, तो वो फिर नाम का क्या पीएसएल इंतजामिया ने सोचा कि वो नाम कहाँ के होंगे?
देखें, अभी जो इनिशियल तौर पे फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित ये नाम है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एक क्लॉज जो है उसको ओपन किया है बिडर्स के लिए कि अगर कोई भी बिडर फॉर एग्जांपल अगर उसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है या अमेरिका से है या कनाडा से, किसी भी मुल्क से है, अगर वो कोई नाम तजवीज़ करता है तो उसको जो है मुस्तरद नहीं किया जाएगा, उस पर मुशावरत की जाएगी और मुशावरत के बाद उसको उस फैसले को जो है किया जाएगा कि ये वो नाम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये एक ओपन चीज़ है और अच्छी चीज़ है कि अगर कोई बाहर का इन्वेस्टर है वो अपने पसंद का नाम रखना चाहता है फ्रेंचाइज का, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी इजाज़त दी है, लेकिन वो उसके सारे SOPs और उसके पर कंपेरिज जो भी देखेंगे उसके बाद इसका फैसला किया जाएगा कि इसको मंजूर करना है, मुस्तरद करना है। और इसकी फीस जो है जो नई फ्रेंचाइज है वो $1 मिलियन जो है एक यकमुश्त जमा करवानी होगी और कामयाब फ्रेंचाइज टीम के नाम में शहर के साथ इलाका भी शामिल कर सकेगी। इसकी बोर्ड से तहरीरी पेश की मंजूरी हासिल करना होगी। कमर्शियल तजारती ब्रांड और मौजूदा फ्रेंचाइज के इलाके कलंदर, किंग्स, यूनाइटेड, ज़ल्मी और ग्लैडिएटर्स और सुल्तान इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। यानी कि जो ये 6 नाम है जो नई फ्रेंचाइज है वो ये वाले नाम नहीं लगा सकते जो कि बाकी पहले 6 की 6 फ्रेंचाइज हैं। इस तरह 7वीं और 8वीं टीमों को क्रिकेट बोर्ड ने PSL 11 में से अगले 5 एडिशन तक 85 करोड़ जिसमें बताया 85 रुपये कम अज कम सेंटर फॉर इनकम गारंटी देने का फैसला किया है। तो ये सारे मामला हैं। एक अच्छी चीज़ है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो हैं पाकिस्तान सुपर लीग में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया था कि 2 न्यूजीलैंड के बिडर्स हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन एट द पीक ऑफ टाइम वो यहाँ से जो है वो बिड से आउट हो गए। अब इतना जो है बाकी मुल्कों में हो रहा है। इतना पाकिस्तान की एक बड़ी मारूफ कंपनी है सोलर पैनल की, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पाकिस्तान कज़ाफी स्टेडियम में या पाकिस्तान में जितने मैचेस होते हैं उनको मेन स्पॉन्सर होता है, उनकी तरफ से बिडिंग में शामिल होने का फैसला, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो लेट्स सी कहाँ पर ये खेल जहाँ के रुकता है, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तकरीबन 2 हफ्तों का टाइम है। उसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी और जो स्पॉन्सरशिप के मामला हैं, जो बिडिंग के मामला हैं, उसके बाद जो फ्रेंचाइज क्रिकेट के मामला है, खिलाड़ियों की सिलेक्शन के मामला हैं, उस पर जो है जोर दिया जाएगा, जिस पर काफ़ी फ्रेंचाइज ने अभी तक जो है वो इसको जो है इस पर काम करना शुरू कर दिया है। और हमारे सोर्सेज ने बताया है कि कुछ फ्रेंचाइजीज ने इंटरनेशनल क्रिकेटर से रब्ता भी करना शुरू कर दिया है, जिनमें वेस्ट इंडीज के कुछ खिलाड़ी शामिल हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस मामले में जो है अपने हाथ पांव मारने उन्होंने तेज कर दिए हैं कि वो दीगर ममालिक से जो दीगर बोर्ड हैं उनसे राब्ते करने में है कि उनके खिलाड़ी जो हैं किसी तरह पाकिस्तान सुपर लीग में आ जाएं, जो कि इंटरनेशनल ड्यूटी में ना हो, या जो पाकिस्तान सुपर लीग के पैरेलल IPL जारी होगी उसमें नहीं होंगे, तो उनको यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड का जो है वो राब्ता हुआ है और उसमें एक बार भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीन दहानी कराई है कि जो श्रीलंका के टूर पे पाकिस्तान के खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे वो बिग बैश खेलते रहेंगे। और इस चीज़ का तस्करा जो है जो बिग बैश के क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीनियर अफसर हैं उन्होंने भी कहा था कि हमें यकीन दहानी कराई गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उनके साथ कमिटमेंट की। और डेफिनेटली इस हवाले से PCB ने गुज़श्ता रोज़ हमने ये खबरें भी सुनी कि उनको NOC दे दिया गया कि पूरा BBL लीग जो है ना अब वो कंप्लीट करें MSI सब। तो ये PSL की जो है अब 2 टीमें जो अच्छा आकिब भाई ने आपको सारा माशाल्लाह डिटेल में बता दिया, लेकिन अंदर की बात जो है वो नहीं बता रहे। ये जो 5-6 ममालिक की कंपनियां हैं, आकिब भाई अगर हमें अंदर की कोई इतला फराहम करें कि PCB का झुकाव किस तरफ है, जो 8 जनवरी को होनी है कन्वेंशन सेंटर में ओपन बिडिंग, आपके सोर्सेज क्या बताते हैं, किसके नाम कुरा निकलने का इम्कान है? देखें, आप ये बात आप क्या मुझसे कुछ खिलवाना चाह रहे हैं? देखें, जहाँ पर ऑब्वियसली जहाँ पर रोड शोज हुए थे तो वहाँ से इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा लोगों का आएगा। और UAE, क्योंकि आपको पता है UAE हमेशा हमारे लिए उन्होंने जो है वो सेंटर ऑफ पीस जो है वो उसका रोल प्ले किया है। जब भी हम फंसे हैं क्रिकेट के मामले पे तो UAE क्रिकेट बोर्ड ही जो है वो इन एक्शन होता है। आपका न्यूट्रल वेन्यू अगर हो तो न्यूट्रल वेन्यू भी UAE क्रिकेट बोर्ड जो है वो पेश करता है। जबकि कोई बोर्ड्स की आपस में जो है वो तलब खलामी चल रही हो या एक बोर्ड दूसरे बोर्ड की ना माने तो UAE क्रिकेट बोर्ड इस मामले पे आता है। तो अगर आप नाम सुनना चाहते हैं तो वो आप सुन लें कि अमेरिका और UAE जो है ये 2 मुल्क हैं जहां पर ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ के जो बिडर्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अफसरान हैं या कर्ता धर्ता हैं उनको काफी हद तक जो है वो इम्प्रेस कर सकें। जबकि ऑस्ट्रेलिया का भी मामला अच्छा है क्योंकि क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि बिग बैश ने उनके जो हमारे लड़के उठाए हैं प्रीमियर जो हमारे बॉलर्स हैं और बैटर्स हैं तो उनको उठाए तो उस पे भी मामला जो है वो काफी सीधे हैं। कनाडा से 2 पाकिस्तान के इन्वेस्टर हैं जो कि रिहायशी हैं कनाडा के, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है
पाकिस्तान सुपर लीग की 2 फ्रेंचाइज खरीदने में। तो इसमें ये 2 मुल्क हैं, अमेरिका और यूएई, यहाँ से जो है वो ज्यादा चांसेस हैं कि ये जो बिड्स लगाएं उसमें 2 अपनी टीमें शामिल कर लें। और ये जो बाकी फ्रेंचाइजीज हैं जिसमें मुल्तान सुल्तान है, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड है, ये इन जो नाम दिए गए थे, 6 नाम दिए गए थे, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, गिलगित, रावलपिंडी, फैसलाबाद, इन्हीं के अंदर से ज्यादा चांस है कि इन्हीं के अंदर से एक नाम निकाला जाएगा। दूसरी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑप्शन दी है कि जो बिडर जो है अपने पसंद का नाम देना चाहेगा वो दे सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। तो इसमें बैकडोर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, पाकिस्तान सुपर लीग के जो सलमान नसीर हैं, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग को इस वक्त हेड कर रहे हैं, बैकडोर पे तमाम मामला जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हैं। बस अब 8 जनवरी को जो है वो तमाम नजरें टीवी पर होंगी। जिस तरह 2 दिन पहले पीआईए की निचकारी हुई है, इसी तरह वो बिडिंग आपको वहां पर नजर आएगी कि 2 टीमें जो है बिडिंग करती हुई नजर आए, 2 टीमों की खरीदारी होगी। जैसे ही वो टीमें फाइनल होंगी, फिर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेट होगा तमाम शायकीन क्रिकेट का वो है कि कौन सा क्लब। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे एक ब्रेक लेना है, आके ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा इसी को करते हैं। ये मुल्तान सुल्तान वाला जो मामला है, अली तरीन साहब से टीम तो ले ली गई है, अगली वो टीम वो किसके नाम देनी, वो भी क्या इसी बिडिंग के प्रोसेस में वो अमल भी शामिल होगा, इस पर बात करते हैं। ब्रेक की वास्ते भी वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी क्रिकेट के हवाले से, अब थोड़ा सा रुख कर लेते हैं फुटबॉल की दुनिया की तरफ, क्योंकि आप सबके फेवरेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो कोई रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, इस बारे में पूछेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये जो 35वां एडिशन हो रहा है ना अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का, इसका क्या क्राइटेरिया है? 35 सीजन गुजर चुके, एडिशंस गुजर चुके, इसकी डिटेल्स क्या हैं वो जरा हम सही से जान लेते हैं। और ये भी पूछते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, कितनी टीम जिसमें आती हैं, क्योंकि मेरे लिए नया एडिशन है, क्योंकि इसको इतना फॉलो नहीं करता था। अहमद सईद साहब, ओवर टू यू सर। देखिए, इस वक्त मराकश में जो है ये मैचेस जारी हैं अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के। इसके नाम से ही वाज़ेह है कि ये कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है जिसमें अफ्रीका की टीम, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की टीम जो है वो शिरकत करती हैं। और एफकॉन के नाम से ये फेडरेशन है जिसमें तमाम अफ्रीकन ममालिक जो है वो शामिल है। 1957 में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का आगाज़ किया गया और इस वक्त इसका 35वां एडिशन, 35वां एडिशन जो है वो जारी है। इसके एडिशन फटाफट इसलिए हो जाते हैं कि ये हर 2 साल के बाद जो है वो मुनक़िद किया जाता है। 2028 के बाद ये सोचा जा रहा है कि इसको जो है वो 4 साल के बाद, जिस तरह से फीफा का वर्ल्ड कप मुनक़िद होता है, जिस तरह से यूरो कप होता है, 4 साल के बाद इसको मुनक़िद किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी कोई लीग ऑफ नेशंस टाइप जो है मॉडल वहाँ पर भी लाया जा रहा है। तो इस वक्त जो टूर्नामेंट जारी है मराकश के अंदर, इसके पहले राउंड के मैचेस जो है वो कल मुकम्मल हो चुके हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस टूर्नामेंट के अंदर जो है वो 24 टीमें शरीक हो रही हैं, जिनको 6 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जो लोग फुटबॉल को रेगुलर फॉलो करते हैं वो ये जानते हैं कि यूरो कप का जो फॉर्मेट है, तकरीबन उस फॉर्मेट के मुताबिक ही इस टूर्नामेंट को खेला जा रहा है कि 6 ग्रुप्स में से जो 2 टॉप टीम्स होंगी वो क्वालिफाई करेंगे राउंड ऑफ 16 के लिए, और जो तीसरे नंबर पर आने वाली 6 टीम्स हैं उनमें से भी 4 टॉप टीम्स जो है वो 16 टीम्स को मुकम्मल करेंगी, जिसके बाद नॉकआउट राउंड जो है उसका आगाज हो जाएगा। इस टूर्नामेंट का जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो आइवरी कोस्ट की टीम है, और आइवरी कोस्ट की टीम कल अपना पहला मैच खेलने के लिए मैदान में भी उतरी, जिसमें उसने 1-0 से फतह हासिल की, जिसमें अहमद दियालो, जिनका ताल्लुक मैनचेस्टर यूनाइटेड से है, उन्होंने गोल स्कोर किया और आइवरी कोस्ट को उन्हें पहले मैच के अंदर फतह दिलाई। कल के जो मैचेस हुए उनकी में अगर मैं आपको पिक ऑफ द मैच बताऊं तो वो यकीनन वो मैच है इसमें अल्जीरिया की टीम ने 3-0 से कामयाबी हासिल की। इसमें खास बात ये थी कि रियाज मारेज जो एक टाइम पर जो है वो अफ्रीका प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं, और ये उस टीम का हिस्सा थे जिसने लेस्टर सिटी के साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग को विन कर लिया था। और ये इतनी बड़ी कामयाबी थी कि इसे इस साल की स्पोर्टिंग जो फ्रेटर्निटी है, जितने भी स्पोर्ट्स दुनिया में हो रहे हैं, इस साल में होने, इस सदी के अंदर होने वाला सबसे बड़ा अपसेट उसे करार दिया गया था जब लेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग को जीत लिया था, जबकि उससे पिछले सीजन में उन्होंने लीग में 17वें नंबर पर फिनिश किया था। रियाज मारेज जो है ये उस टीम का हिस्सा है, और इस वक्त ये अल्जीरिया की टीम की कप्तानी कर रहे हैं, जिन्होंने कल 2 गोल स्कोर किए और अपनी टीम को उन्हें 3-0 से कामयाबी दिलाई है। इस मैच की एक खास बात और भी है कि मशहूर फुटबॉलर बहुत सारे जो वो लोग जो फुटबॉल वर्ल्ड कप से रेगुलर देखते हैं, उस तरह से फुटबॉल को फॉलो नहीं करते, लेकिन वर्ल्ड कप में रेगुलर जो है वो फुटबॉल को फॉलो करते हैं, वो ज़िनेडिन ज़िडान के नाम से वाकिफ हैं। ज़िनेडिन ज़िडान जो है उनका ताल्लुक फ्रांस से है, लेकिन वो अल्जीरियन डिसेंट ताल्लुक रखते हैं। उनके जो बेटे हैं लूका, उन्होंने कल अल्जीरिया की जानिब से अपने इंटरनेशनल करियर का जो है वो आगाज़ किया। तो ज़िडान भी कल स्टेडियम के अंदर मौजूद थे इस मैच को देखने के लिए, जिसमें 3-0 से कामयाबी हासिल की अल्जीरिया की टीम ने, और उन्होंने भी अपने ग्रुप एफ के अंदर जो है वो अपनी मुहिम का आगाज़ कामयाबी के साथ कर दिया है। उसके बाद अगर बकिया मैचेस की तरफ मैं आऊँ तो कल जो मैच खेले गए
उनमें बुर्किना फासो की टीम ने जो है वो कामयाबी हासिल कर ली और उन्होंने भी अपनी मुहिम का जो है वो आगाज़ कर दिया। इससे पहले इजिप्ट की टीम ने पहला मैच जो है वो जीता, 2-1 से कामयाबी हासिल की। उसमें मोहम्मद सलाह ने इंजरी टाइम में गोल स्कोर किया। और इजिप्ट की टीम की खास बात यह है कि 1957 में होने वाले इस टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा एडिशन जीतने वाली टीम जो है वो इजिप्ट है। गो कि वो हमें फीफा के वर्ल्ड कप के अंदर इतनी कामयाब नज़र नहीं आती है, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट है उसकी सबसे कामयाब तरीन टीम मिस्र की टीम है, जिसने 7 बार इस टूर्नामेंट को जो है वो विन किया है। तो इस वक्त जो मैचेस जारी हैं मराकेश के मुख्तलिफ स्टेडियम में 2025 का जो इवेंट है, इसमें जो फेवरेट टीम है उनमें एक इजिप्ट की टीम शामिल है, उसके अलावा मोरक्को की होम टीम जो है वो शामिल है, जिन्होंने आपको याद होगा कि 2022 के वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल तक वो पहुंच गए थे। पहली अफ्रीकन टीम वो बनी थी जिसने फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जो है वो खेल लिया था। तो मराकेश की टीम भी जो है फेवरेट है, साथ साथ ही अल्जीरिया की टीम अपने इस बैलेंस की वजह से फेवरेट करार दी जा रही है। और डिफेंडिंग चैंपियन आइवरी कोस्ट जिन्होंने तीसरी मरतबा इस टूर्नामेंट को विन किया था 2023 के अंदर, ये कुछ टीम्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये 3-4 बड़ी टीम्स हैं इस टूर्नामेंट के अंदर जिनको शायकीन देखने के लिए स्टेडियम्स के अंदर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये टूर्नामेंट चल रहा है 35वां एडिशन है, डेफिनेटली बड़े बड़े नाम भी इसमें शामिल होंगे इस टूर्नामेंट में अभी जो करंटली चल रहा है। तो इसमें कौन से ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर जिसे आप प्लेयर टू वॉच कह सकते हैं और अपनी अपनी टीम के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए बहुत सारे नाम हैं इसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो प्लेयर्स यहाँ से यूरोपियन लीग्स के अंदर जाते हैं वो फिर वहाँ की नेशनैलिटी लेकर उनकी टीम की तरफ से खेलना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि फ्रांस की जिस टीम ने 2018 में फीफा वर्ल्ड कप विन किया था, उनके जो विनिंग स्क्वाड के प्लेयर्स थे उनमें से भी ज्यादा प्लेयर वो थे जिनका ओरिजिनल ताल्लुक अफ्रीका के साथ था, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ था। आजकल किलियन एम्बापे का नाम आप बहुत सुनते होंगे, सुपरस्टार प्लेयर हैं, उनका भी असल में ताल्लुक जो है वो कैमरून से है, लेकिन वो फ्रांस की तरफ से फुटबॉल खेलते हैं। तो अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसके बहुत सारे प्लेयर जब यूरोप में जाते हैं तो वहाँ की नेशनैलिटीज लेकर वहाँ की टीमों को रिप्रेजेंट करने की जो है वो कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ मौके ज़्यादा होते हैं, क्लब्स की तरफ से भी उनकी तरफ से वो खेल रहे होते हैं, तो फिर वहीं पर चूंकि रिहाइश भी अख्तियार करते हैं और तो फिर उसी टीम की तरफ से नेशनल फुटबॉल भी खेलते हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो यूरोपियन लीग्स के अंदर बहुत शानदार कारकर्दगी मुजाहरा कर रहे हैं, सऊदी लीग के अंदर बहुत शानदार कारकर्दगी मुजाहरा कर रहे हैं, वो इन मुख्तलिफ टीम का हिस्सा हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम मैंने पहले भी उनका नाम लिया, मोहम्मद सलाह, जिनके नाम से पूरी दुनिया वाकिफ है। वो फुटबॉल के अंदर एक लेजेंड की जो है का स्टेटस जो है वो हैसियत उसकी अख्तियार कर चुके हैं। लिवरपूल की जानिब से वो फुटबॉल खेलते हैं, इससे पहले वो चेल्सी की जानिब से खेल चुके हैं, फीफा वर्ल्ड कप में अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अफ्रीका प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वहां पर भी वो हासिल कर चुके हैं। उसके साथ अगर मैं नाम लूं अशरफ हकीमी का, तो इस नाम से ही बहुत सारे लोग वाकिफ होना शुरू हुए थे गुज़श्ता वर्ल्ड कप के बाद से, और अशरफ हकीमी इस वक्त जो है वो अफ्रीका प्लेयर ऑफ द ईयर का एजाज भी अपने पास रखते हैं। पीएसजी की टीम के साथ इन्होंने अभी मई के महीने में चैंपियंस लीग भी जीती, इंटरकॉन्टिनेंटल जो क्लब चैंपियनशिप है उसको भी उन्होंने जीता, बहुत सारे ट्रॉफीज अपने नाम कर चुके हैं क्लब की सतह पर, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है मराकेश के साथ अपना लोहा जो है वो मनवा चुके हैं। अशरफ हकीमी के साथ इजिप्ट के अंदर उमर मरमूश, जिन्होंने पहला गोल भी स्कोर किया था अपने पहले मैच में, और मैनचेस्टर सिटी की जानिब से वो फुटबॉल खेलते हैं। उमर मरमूश के साथ साथ विक्टर ओसिमियन, जिनका ताल्लुक नाइजीरिया के साथ है, ये गलाटासराय जो टर्किश क्लब है उसकी तरफ से खेलते हैं, इससे पहले इटली क्लब की तरफ से भी। दुनिया में इस वक्त अगर टॉप के 5-7 स्ट्राइकर्स को निकाला जाए तो वो लिस्ट मुकम्मल नहीं हो पाएगी विक्टर ओसिमियन के बगैर, जो इस टूर्नामेंट में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा सादियो माने, ये बहुत बड़ा नाम है, लिवरपूल की तरफ से खेल चुके हैं, बायर्न म्यूनिख की तरफ से खेल चुके हैं, और अब अल नसर की टीम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ ये फुटबॉल खेलते हैं। ये भी सेनेगल की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। ओबामेयांग, जिनका ताल्लुक गाबून से है, ये डॉर्टमंड की तरफ से खेल चुके हैं, आर्सेनल की तरफ से खेल चुके हैं, आजकल मार्सेली की तरफ से खेल रहे हैं। ये सारे बड़े बड़े यूरोपियन क्लब्स हैं, ये भी जो है इस टूर्नामेंट का हिस्सा है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर नाम लूँ तो ब्राहिम डियाज, जिनका ताल्लुक रियल मैड्रिड से है, जो स्पेन में अपनी फुटबॉल खेलते हैं, वो मोरक्को की टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कार्लोस बलेबा, ये ब्राइटन की तरफ से खेल रहे हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम इनको लेने में दिलचस्पी रखती थी पिछले ट्रांसफर विंडो में, ये एक बहुत बड़ा नाम है। डॉर्टमंड के स्ट्राइकर गुरासी, वो भी इस टूर्नामेंट में जो है वो अपनी टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है मसीह साहब। जी हाँ, और इसके अलावा यासीन बोनो के नाम से भी आप वाकिफ हैं, 2022 की जब हम वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन कर रहे थे उसमें ये नाम बार बार आता होगा। मोरक्को के जो है ये गोलकीपर हैं यासीन बोनो, जो आजकल सऊदी लीग में जो है वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। उसके अलावा ब्रायन एम्बोमो हैं जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से फुटबॉल खेलते हैं। तो बहुत से ऐसे नाम हैं जो
इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी सलाहियतों का लोहा बनवा चुके हैं। जो लोग रेगुलर फुटबॉल देखते हैं उनमें से शायद कोई ऐसा फ़ैन होगा जो इन नामों से वाकिफ़ ना हो। तो ये टूर्नामेंट स्टार से भरा हुआ टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट की जो हाइप है वो अब बनना शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जैसे सेमीफाइनल फाइनल तक हम जाएंगे तो जो भी स्पोर्ट्स के फैन हैं, जो भी फुटबॉल देखते हैं रेगुलर लोग, वो इस टूर्नामेंट के अंदर अपनी दिलचस्पी को जो है मजीद बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। अच्छा, भी आपने अल नसर की बात की तो अल नसर ने भी तो एशियन चैंपियंस लीग में फतह समेट ली और मेरे फेवरेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, शायद नाम ही इन्हीं का आता है, 2 का आता है बहरहाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो गालिबन अहमद सही साहब 1000 गोल करने वाले हैं ओवरऑल अगर मिला के। और ये भी मुझे बताएं कि क्या इससे पहले कभी किसी ने ये कारनामा सरंजाम दिया? देखिए, सबसे पहले तो अल नसर के जिस मैच का तज़किरा आपने किया है वो एशियन चैंपियंस लीग का मैच है, एशियन चैंपियंस लीग 2 का मैच था, जिसमें इन्होंने इराकी क्लब अल ज़ौरा के खिलाफ 5-1 से कामयाबी हासिल की। रोनाल्डो उस मैच में गोल तो स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक बहुत शानदार असिस्ट की, जिस पर उनके इंटरनेशनल टीममेट जॉ फेलिश ने एक बहुत शानदार गोल स्कोर किया। 2 गोल स्कोर किया किंग्सली कोमन ने, जिनका ताल्लुक फ्रांस से है। आपने जिस रिकॉर्ड का तज़किरा किया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नज़रें इस वक्त जो है, बल्कि पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड की नज़रें इस वक्त जो है वो उस रिकॉर्ड की जानिब है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी आंखों में सजाए अभी तक 40 साल की उम्र में होने के बावजूद भी अपनी फिटनेस उन्हें मेंटेन रखी है, अपना जो परफॉर्मेंस का है उसको उन्हें मेंटेन रखा है, और रेगुलर जो हमें फुटबॉल के सर्किट के अंदर नजर आ रहे हैं इतनी उम्र हो जाने के बावजूद, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये चाहते हैं कि वो पहले प्लेयर बन जाएं, पहले फुटबॉलर बन जाएं जिन्होंने 1000 गोल स्कोर कर रखे हों इंटरनेशनल फुटबॉल के अंदर और क्लब फुटबॉल के अंदर। इससे पहले ब्राजीलियन लेजेंड पहले वो ये रिकॉर्ड क्लेम जरूर करते हैं, लेकिन उस रिकॉर्ड के बारे में ये कहा जाता है कि वो 1100 प्लस कुछ गोल जो है वो क्लेम करते हैं, लेकिन उनमें से 700 के करीब गोल्स ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा कुछ गोल्स ऐसे हैं जिनके बारे में कोई रिकॉर्ड चूंकि मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये पहले प्लेयर होंगे जिनके 1000 गोल न सिर्फ डॉक्यूमेंटेड होंगे, बल्कि वो कहते हैं कि मैं दुनिया का पहला प्लेयर हूंगा जिनके 1000 गोल्स की वीडियो जो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होगी, ताकि उसके ऊपर कोई सवाल ना उठा सके। ये अपनी नौइयत का यकीनन वाहिद कारनामा होगा। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो इंटरनेशनल फुटबॉल में पोर्चुगल की जानिब से 143 गोल स्कोर कर चुके हैं 226 मैचेस के अंदर, जो कि बजाते खुद एक रिकॉर्ड है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के करियर के ऊपर अगर हम अब इनका करियर जो है वो तकरीबन 23 साल पर मुहित हो चुका है, 40 साल की उम्र इनकी हो चुकी है। 2002 में उन्हें डेब्यू किया था क्लब फुटबॉल के अंदर स्पोर्टिंग लिस्बन की जानिब से, और 2003 में उन्होंने इंटरनेशनली डेब्यू किया पोर्चुगल की जानिब से। स्पोर्टिंग लिस्बन की तरफ से खेलने के बाद वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में आए, और ये वो एरा था 2003 से 2009 का जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक गली के बच्चे से एक इंटरनेशनल लेवल के आलमी मयार के फुटबॉल के तौर पर वो जाने जाने लगे। 2008 में उन्हें बैलन डॉर जीता, उसके बाद रियल मैड्रिड में आए, वहाँ पर गोल्स की जो है वो उन्हें अंबार लगाया, यूवेंटस में गए, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और अब अल नसर की जानिब से जो है फुटबॉल खेल रहे हैं। तो रोनाल्डो के 1000 गोल्स का इंतजार जो है वो पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड को भी है और साथ साथ हमें भी है, क्योंकि हम भी जाहिर है कि फुटबॉल के फैन हैं। बिल्कुल ठीक है जी, ये तो हमें वेट करना पड़ेगा वर्ल्ड कप तक का, क्योंकि 1000 गोल जो हैं वो डेफिनेटली रोनाल्डो के तब जाकर कंप्लीट होंगे, फिर इसको सेलिब्रेट भी करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।